हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र बीटा विभाग जैसे कि भर्ती निकल के आई है। यहाँ पे यह वीडियो में हम जानेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिंक पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, नोटिफिकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पे और लिंक अप्लाई भी लिंक आपको डायरेक्ट लिंक रहेगा, उस पर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाओगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे जैसे कि रजिस्टर पे क्लिक करना। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको ये क्लोज कर देने का है। क्लोज करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। पर्सनल डिटेल में जैसे यहाँ पे कैंडिडेट का नेम, यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम और कैंडिडेट का मिडिल नेम। अगर कैंडिडेट का मिडिल नेम नहीं रहेगा, यहाँ पे कैंडिडेट का लास्ट नेम लिखना। इसके बाद यहाँ पे हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने जैसे कि नाम चेंज किया है तो यस पे क्लिक करना। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका आपने नेम क्या चेंज किया है वो आपको लिखना रहेगा। अगर आपने नहीं किया है तो नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना रहेगा आपका। यहाँ पे आप जैसे कि ईयर सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद मंथ मंथ सिलेक्ट करना। इसके बाद डेट सिलेक्ट करना, आपका मंथ काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करने रहेगा। इसके बाद अपना फादर्स नेम और यहाँ पे मदर्स नेम फिल कर देना। फिल करने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना रहेगा। और कन्फर्म मोबाइल नंबर पे यहाँ पे कन्फर्म मोबाइल नंबर लिख देना। इसके बाद यहाँ पे कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप करना, वैलिड आना चाहिए, और ईमेल आईडी कंफर्म कर देना। इसके बाद हैव यू डन ग्रेजुएशन फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी, अगर आपने ये ओपन यूनिवर्सिटी किया तो ये आप जैसे कि दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि रोल नंबर दे देना और मेट्रिकुलेशन सीट नंबर। यहाँ पे आपको जैसे कि 10th का मेट्रिकुलेशन, यहाँ पे 10th का रोल नंबर देना रहेगा। तो आपका आपने ये कौन से ईयर में पास किया है आप वो देना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि दे देना। इसके बाद आपका जैसे कि इसके बाद आपको सेंटर, जैसे कि आपको एग्ज़ाम कहाँ पे कौन से सेंटर में देना रहेगा, जैसे कि आपके इधर जो भी नज़दीकी रहेगा वो आप सिलेक्ट कर लेना। ध्यान रखना आपको जैसे कि अलग अलग तीनों में आपको अलग अलग फिलअप करना रहेगा। अगर आप जैसे कि सेम क्लिक करते हो आपको सेम आपका लेगा नहीं। आपके इधर जो भी नज़दीकी रहेगा वो आप सिलेक्ट करना। इसके बाद टिक पे क्लिक करना। इसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना और ओटीपी फिल कर देना। जैसे आप ओटीपी पे क्लिक करते हो, यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर विद द सेम ईमेल आईडी, अगर आपने पहले से रजिस्टर कर लिया है तो यहाँ पे आपको सिर्फ लॉगिन कर लेना है। मैं आपको जैसे कि बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, उसको फिल कर देना। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना। इसके बाद जो कैप्चा दिया है यहाँ पे कैप्चा पे फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद री वेरीफाई कर देना। री वेरीफाई पे क्लिक करना। इसके बाद आपका प्री रिव्यू ऑप्शन आ जाएगा। आपने जो भी नाम यहाँ पे आपका लिखा रहेगा उसको जैसे कि टिक कर देना। टिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, जैसे आप यहाँ पे ओटीपी पे आप क्लिक करोगे, आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो कैप्चा भी है, कैप्चा पे फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को फिल करके यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना। इसके बाद आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। आई एग्री पे क्लिक करना। इसके बाद जो कैप्चा दिया है कैप्चा पे फिलअप करके री वेरीफाई पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपने जितना भी नाम आपने जैसे कि इंफॉर्मेशन फिलअप किया है उसके आगे ये आपको टिक करना रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये टिक करने के बाद एकदम नीचे आ जाना। इसके बाद ये सब ऐसे टिक कर देना। टिक करने का मतलब एक बार अच्छे से चेक कर लेना आपने क्या क्या फिलअप किया है। इसके बाद ये सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये आपका जैसे कि आपको यहाँ पे आपका जैसे कि एप्लीकेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा और इसका आपको पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना। जैसे आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो,
जैसे आप गो एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे कि जिस भी पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आपका पोस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका यहाँ पे कैंडिडेट का सब डिटेल आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखने के बाद नीचे आ जाना। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आपको महाराष्ट्र का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आपका जैसे कि डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर दे देना। मैं आपको जैसे कि डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ, आपको अपना एक्चुअल डेटा आपको देना रहेगा। यहाँ पे आपको जैसे कि वैलिड आपका वैलिड यहाँ पे जैसे कि सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना रहेगा। यहाँ पे डोमिसाइल का यहाँ पे जैसे कि नंबर दे देना। यहाँ पे जैसे कि डोमिसाइल का नंबर, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल है, लिविंग सीरियल नंबर, तीनों में से कोई आप एक दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट कैटेगरी में यहाँ पे जैसे कि ओबीसी, यहाँ पे जैसे कि एसटी एससी आपका जो भी है, यहाँ पे जैसे कि डी नोटिफाइड ट्राइब, यहाँ पे जैसे कि ओबीसी, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, ओपन, आपका जो भी यहाँ पे आपको देना रहेगा। लेकिन अगर आप ओबीसी एसटी एससी अगर आप दूसरा कोई करते हो, यहाँ पे आपका जैसे कि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर देना रहेगा, कौन एथोराइड कौन किया था। या इसके बाद कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, या कब इशू किया था वो तारीख आप यहाँ पे दे देना। इसके बाद कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पे देना रहेगा, सर्टिफिकेट में सब लिखा रहेगा। यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी डेट यहाँ पे लिख देना, सर्टिफिकेट में सब ये सब लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जनरल पे क्लिक करते हो, आपको कोई, अगर आप जनरल अनरिजर्व है तो यहाँ पे आपको कोई कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि अगर आप जैसे कि कास्ट कैटेगरी हो गया, डोमिसाइल हो गया, तो आपको यहाँ पे जैसे कि पीडीएफ के फॉर्म में बाद में अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एनी आइडेंटिफिकेशन बर्थ मार्क, जैसे कि आपके बॉडी में कोई भी मार्क है कटा वटा का, यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा। अगर आपके बॉडी में कोई भी मार्क नहीं है, यहाँ पे जैसे कि नो मार्क का लिख देना। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का प्रूफ डिटेल यहाँ पे देना रहेगा, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर दे देना, यहाँ पे पैन कार्ड का नाम दे देना, जो पैन कार्ड में नाम लिखा रहेगा सेम टू सेम रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो नो पे क्लिक करना, वोटर आईडी है तो उसको यस पे क्लिक करके उसका नंबर दे देना, पासवर्ड दे देना। पासवर्ड नहीं है तो यस पे, नहीं है तो नो पे क्लिक करना। अगर आपके पास डू यू हैव ए बैंक अकाउंट पासबुक, अब अगर है तो यस पे क्लिक करके, जैसे कि यस पे क्लिक करते हो, यहाँ पे बैंक होल्डर नेम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको देना रहेगा। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आई वॉलंटरी पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एडिशनल डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड डिटेल, अगर आर यू प्रोजेक्टेड अफेक्टेड रैंक तो यस पे क्लिक करना। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी आपको देना रहेगा, यहाँ पे इशू डेट दे देना। यहाँ पे सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पे आपको देना रहेगा, आपके मार्कशीट में लिखा रहेगा। अगर नहीं रहेंगे तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद अर्थक्वेक अफेक्टेड डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा, अगर आप अर्थक्वेक अफेक्टेड हो, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटी इशू कौन किया था, सर्टिफिकेट इशू डेट दे देना, यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं रहेंगे तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आर यू नॉमिनेटेड बाय द फ्रीडम फाइटर, अगर आप नॉमिनेटेड हो फ्रीडम फाइटर से, यस पे क्लिक करना। और यहाँ पे जैसे कि डिटेल फिलअप करना आपको, जैसे कि सर्टिफिकेट इशू डेट आप दे देना, और यहाँ पे सर्टिफिकेट सीरियल नंबर दे देना। अगर नहीं रहेंगे तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद अगर आप पार्ट टाइम कैंडिडेट डिटेल, अगर आप पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो, काम करते हो पार्ट टाइम, यहाँ पे आपको जैसे कि पार्ट टाइम सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी आपको देना रहेगा, पार्ट टाइम सर्टिफिकेट इशू डेट, और यहाँ पे पार्ट टाइम सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको देना रहेगा। नहीं रहेंगे यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसी तरह आपको जैसे कि अगर आप बैक बेंचर डिसेबिलिटी डिटेल हो, PWBD है, तो अगर आप 40% और उससे ऊपर जैसे कि आपका डिसेबिलिटी है तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर लेना, आपको कितना परसेंट है। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप जैसे कि आप जो भी आपका डिसेबिलिटी रहेगा आप वो सिलेक्ट कर फिल कर देना। अगर नहीं रहेंगे तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना।
इसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आप एक्स सर्विसमैन डिटेल, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, ये इस पर क्लिक करना। यहाँ पे आपका जॉइनिंग डेट ऑफ सर्विस दे देना, कभी आप ज्वाइनिंग किए थे, और यहाँ पे रिवीलिंग डेट ऑफ सर्विस दे देना। और यहाँ पे टोटल आपका जैसे कि ड्यूरेशन आपका कंप्लीट होके आ जाएगा, या अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, दिव्यांग एक्स सर्विसमैन हो, ये क्लिक करना, नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू 1991 सेंसु स्टाफ, अगर आप 1991 सेंसु स्टाफ हो तो यस पे क्लिक करना, या इसके बाद अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू इलेक्शन एम्प्लॉय आफ्टर 1994, अगर आप इलेक्शन एम्प्लॉय हो 1994 के बाद से, यस पे क्लिक करना। अगर नहीं रहेंगे यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट पर्सन डिटेल आपको देना रहेगा। अगर आप जैसे कि आर यू मेरिटेड स्पोर्ट पर्सन, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो गवर्नमेंट रेजुलेशन से, यहाँ पे आपको जैसे कि हैव यू सबमिटेड ऑल योर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट टू बी कंसर्न डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट आपने जैसे कि भेजा हुआ है, यस पे क्लिक करना। और यहाँ पे नहीं है तो नो पे क्लिक करना। ये आपका जैसे कि अचीवमेंट आपका कौन से लेवल पे है, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, आपको जो भी है यहाँ। इसके बाद आप किस कैटेगरी में आपको जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ, जैसे कि नेशनल गेम, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, इंटर स्टेट, आपका जो भी रहेगा आप यहाँ पे मेंशन कर देना। यहाँ पे फुल स्पेसिफाइड टूर्नामेंट, आप टूर्नामेंट का नाम यहाँ पे लिखना रहेगा आपका। यहाँ पे आपको जो मार्कशीट में लिखा रहेगा सर्टिफिकेट पे, आपको मेडल कौन सा मिला है, गोल्ड, सिल्वर, यहाँ पे आपको दे देने का। यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन इशू किया था, यहाँ पे आपको जैसे कि सर्टिफिकेट इशू डेट आपको देना रहेगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको देना रहेगा। यहाँ पे आपका रिसिप्ट नंबर दे देना, सब मार्कशीट पर लिखा रहेगा। अगर यहाँ पे जैसे कि स्पोर्ट पर्सन नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे ऑप्शन हट जाएगा। इसके बाद आर यू अ सन डॉटर ऑफ फार्मर हु हैव कमिटेड सुसाइड, जो सुसाइड किए थे फार्मर, उनके सन और डॉटर हो तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा, जैसे कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट सेंट्रल सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर जैसे कि आप एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे आपको इंटर योर ऑर्गेनाइजेशन डिटेल देना रहेगा। और यहाँ पे इंटर योर डेजिनेशन, आपका कौन से पोस्ट का डेजिनेशन है वो आपको देना रहेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप यस पे क्लिक कर दो, जैसे कि हैव यू इंटीमीडिएट और एनओसी फ्रॉम योर डिपार्टमेंट, अगर आपको एनओसी जैसे कि मिला, यस पे क्लिक करना। नहीं है तो यहाँ पे जैसे कि नो पे क्लिक करेंगे ऑप्शन हट जाएगा। अगर आप ऑर्फन डिटेल, अगर आपको जैसे कि डू यू वांट टू अप्लाई अंडर ऑर्फन कैटेगरी में आपको अप्लाई करने का है, यस पे क्लिक करना और डिटेल फिलअप कर देना। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना रहेगा। आर यू डेब्रेड फ्रॉम एनी प्रीवियस के एग्जामिनेशन, आर यू डेब्रेड फ्रॉम एनी प्रीवियस एग्जामिनेशन, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अदर डिटेल में आपको वेदर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है तो यस पे क्लिक करना। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे एफआईआर नंबर आपको देना रहेगा, एफआईआर डेट दे देना। और यहाँ पे कौन से पुलिस स्टेशन के पुलिस स्टेशन का नेम दे देना। यहाँ पे आप स्टेटस ऑफ द केस यहाँ पे आपको दे देना। अगर नहीं रहेगा यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, आप कभी अरेस्ट हुए थे एनी कोई भी क्रिमिनल केस में, तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे इंटर है योर केस डिटेल, यहाँ पे आपको इंटर करने का आपका केस डिटेल। नहीं रहेंगे यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे नीचे हैव यू एवर बीन ट्राइड टू कन्विक्ट एज और एविक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ इन एनी क्रिमिनल में, जैसे कि आप अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैव यू एवर हैड एग्जीक्यूटेड एनी बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस गुड बिहेवियर अंडर सिक्योरिटी प्रोसीजिंग CRPC, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि हैव यू बीन प्रोसीड अगेंस्ट एनी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अनफेयर, मीन्स आप चीटिंग करते हुए पकड़ाए गए हो, कोई भी आपके पास चार्जेस लगे तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि डिटेल फिलअप कर देना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद अगर आप जैसे कि फेसिंग एनी क्रिमिनल प्रोसीजिंग एनी कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आप फेस कर रहे हो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आप डिटेल फिलअप कर देना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इज़ देयर एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, आपके ऊपर कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाई गई है तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना रहेगा आपको। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा। कम्युनिकेशन एड्रेस में जैसे कि मैं आपको एग्जांपल तौर पे बता दे रहा हूँ, आपको अपना जैसे कि
एक्चुअल डेटा आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कंट्री चूज़ करना। यहाँ पे जैसे कि आप कंट्री चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेट चूज़ करना, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। इसके बाद स्टेट चूज़ करने के बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको पिन कोड देना रहेगा। आपको अपना आपका जो भी एक्चुअल पिन कोड रहेगा आप वो फिलअप करना। मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। अगर आपका ये जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब आप जहाँ रह रहे हो और जो यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रहेगा, इस पे क्लिक करना। अगर डिफरेंट रहेगा तो यहाँ पे जैसे कि नो पे क्लिक करके आप यहाँ पे नो, अगर आपका डिफरेंट रहेगा तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके जो भी परमानेंट एड्रेस आपका रहेगा फिलअप कर देना। अगर आपका सेम रहेगा तो यस पे क्लिक करना। जैसे आप यस पे क्लिक करते हो, अगर आपका सेम रहेगा ऑटोमेटिक डेटा डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको देना रहेगा। आपको जैसे कि नॉलेज ऑफ मराठी का लैंग्वेज आपको कंपलसरी आपके पास होना चाहिए, यस पे क्लिक करना। इसके बाद रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट और डू यू पोसेस MSCT इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, यहाँ पे अगर आप नो पे क्लिक करते हो यहाँ पे लिख के आ गया कैंडिडेट हु डू नॉट हैव MSCIT और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, दे कैन सबमिट इट विद इन 2 आवर। 2 ईयर में आपको सबमिट करना रहेगा अपॉइंटमेंट के बाद, एज पर गवर्नमेंट रिसोल्यूशन डेटेड 19/3/2003 के तहत आपको जैसे कि 2 साल बाद अपॉइंटमेंट होने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना रहेगा। यहाँ पे आपको फिर 10th का जैसे कि मेट्रिकुलेशन मतलब 10th का डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि 10th का यहाँ पे आपको डिटेल फिलअप करना रहेगा। आपका यहाँ पे नेम ऑफ पासिंग बोर्ड यहाँ पे दे देना, स्कूल इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे आपको देना रहेगा, परसेंटेज CGP यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना आपके पास जो भी उपलब्ध रहेगा। इसके बाद अगर आप परसेंटेज यहाँ पे करते हो यहाँ पे आपको मार्क्स ऑप्टेन, आपको मार्क कितना आया था और आपका मैक्सिमम मार्क आपका कितना था वो फिल कर देना। इसके बाद ओवरऑल परसेंटेज पे क्लिक करना, आपका ऑटोमेटिक परसेंटेज फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका मंथ और एंड ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे 12 का भी ऐसे फिलअप कर देना है। आपको नेम ऑफ द बोर्ड, स्कूल इंस्टीट्यूट नेम आपको देना रहेगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, CGP ग्रेड, तीनों में से जो भी आपके पास रहेगा यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आप दे देना। एग्जांपल तौर पे परसेंटेज अगर आप सिलेक्ट करते हो यहाँ पे मार्क ऑफ 10 में यहाँ पे जैसे कि आपको कितना मार्क्स आया, मैक्सिमम मार्क में आपको कितने मार्क का था पेपर, और यहाँ पे जैसे कि ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे कि मंथ ऑफ ईयर पासिंग आपको देना रहेगा। यहाँ पे आपको जैसे कि मंथ ऑफ ईयर पासिंग आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे अगर आप कोई भी डिप्लोमा डिटेल, यहाँ पे आपका कोई भी डिप्लोमा आपने किया है तो यहाँ पे आपका सेम टू डिप्लोमा डिटेल फिल कर देना। आप कहाँ से पास हुए थे, आपका परसेंटेज CGP जो भी रहेगा फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि ग्रेजुएशन डिटेल, यहाँ पे आप ग्रेजुएशन डिटेल आपको कंपलसरी फिलअप करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन डिटेल, आप कौन से कॉलेज से पास किए थे, आपका मंथ जैसे कि मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है वो दे देना, परसेंटेज ग्रेड CGP जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर देना। इसके बाद परसेंटेज पे क्लिक करना, आपका ऑटोमेटिक ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा। अगर आप इसके बाद यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना, नीचे बाद यहाँ पे हैव यू पास्ड गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आपका होना चाहिए, यस पे क्लिक करना। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको देना रहेगा, सर्टिफिकेट इशू डेट दे देना और इशूड बाय द बोर्ड काउंसिल। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आप डिटेल फिलअप करने के बाद अगर आप जैसे कि जो आपका टाइपिंग स्पीड है आपका कंपलसरी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप फॉर्म पे फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे।
वो आपके पास कंपलसरी रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डिटेल आपको है, जिससे कि सीरियल नंबर 1 यहाँ पे कंपनी नेम आप दे देना, डेजिनेशन आपका क्या है, स्टेट है, डेट ऑफ सर्विस आप ये दे देना, एंड डेट ऑफ सर्विस दे देना। अगर यहाँ पे नहीं है और भी कुछ ऐड पे आपको करने का, ऐड रो पे क्लिक करना, ऐड हो जाएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका डेटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा, इसको ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करना रहेगा। डॉक्यूमेंट यहाँ पे जैसे कि अपलोड द स्कैन फॉर कॉपी ऑफ रिसेंट पासवर्ड साइज फोटोग्राफ आपका, जैसे कि वाइट बैकग्राउंड में आपका फ़ोटो होना चाहिए। इस पर आप क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा आपको, आ गया। यहाँ पे आप जैसे कि कैप्चा भी अपलोड कर, अगर आप यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ करना, यहाँ पे आपका जैसे कि साइज ऑफ इमेज शुड बी द मिनिमम 80 KB एंड मैक्सिमम 200 KB। यहाँ पे आपका फ़ोटो का साइज़ मिनिमम 80 KB से 200 KB के बीच में आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे फाइल वंस अपलोडेड, यहाँ पे आपका डायमेंशन दिया हुआ है 3 × 5 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर, ये आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे जैसे आपको फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपको जैसे कि देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि क्लोज पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जैसे कि टिक ग्रीन कलर का आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर देना। सिग्नेचर का भी जैसे कि 80 KB से 200 KB के बीच में आपको यहाँ पे करना रहेगा। यहाँ पे जैसे आपका सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपलोड योर स्कैन 10th क्लास सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको जैसे कि 100 KB से 100 KB से 2 MB के बीच में आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा 10th का सर्टिफिकेट। जैसा आपका अपलोड हो जाएगा, इस पर जैसे कि यहाँ पे जैसे कि क्लोज पे क्लिक करना। क्लोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका 10th का आपका अपलोड हो जाएगा। इसी तरह आपका 12th, अपलोड योर ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, अपलोड योर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर सर्टिफिकेट, आपने जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको फिलअप किया रहेगा वो आपको फिलअप कर, यहाँ पे आपको PDF के फॉर्म में अपलोड कर देना। यहाँ पे आपको जैसे कि अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अपलोड योर स्कैंड मराठी टाइपिंग सर्टिफिकेट डिटेल, अपलोड योर इंग्लिश सर्टिफिकेट डिटेल, ये सब आपको फिलअप करना रहेगा। अपलोड योर पैन कार्ड डिटेल, आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया रहेगा वो आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद अदर डॉक्यूमेंट आपने जैसे कि दिया रहेगा यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। जैसा यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऐसा पूरा टिक कलर का आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको देखने को मिल जाएगा, आपके जो भी कैटेगरी के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा फ़ोटो, सिग्नेचर और यहाँ पे PDF के फॉर्म में कैसे रिसाइज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको छोटा सा वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जाके आप छोटा सा वीडियो रहेगा, जाके देख लेना। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे जैसे कि टिक पे क्लिक करना। टिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि जो भी ये सब है, यहाँ पे आपको सब में टिक करना रहेगा। एक बार अच्छे से रेट करके रेट करने के बाद यह सब पे टिक कर देना। टिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना। इसके बाद जो कैप्चर दिया है, यहाँ पे जो कैप्चर दिया है वो फिल कर देना। फिल करने के बाद यहाँ पे जैसे कि प्रीव्यू पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको प्री रिव्यू ऑप्शन में आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। आपको एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको कोई भी गलती हुआ रहेगा उसको जाके करेक्ट कर लेना। अदरवाइज़ इनकेस आपका बाद में सोचोगे तो भी आप बाद में करेक्शन नहीं कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे आपने जो फोटोग्राफ अपलोड किया था, यहाँ पे आपको जैसे कि कैप्चर पे फ़ोटो आपका अपलोड कर देना। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका मोबाइल का कैमरा यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये अपलोड कर देना, यहाँ पे इसको अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आपको फ़ोटो भी आप तो कैप्चर करना पड़ेगा और यहाँ पे फ़ोटो अपलोड भी करना रहेगा। दोनों कर देना। दोनों करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना।